जय श्री राम। ओम नमो वेंकटेशाय। भारत निर्वाचन आयोग अभी जो चुनाव 2 चरण समाप्त हुआ और आगे आने वाले चरणों के लिए पूरा तैयारी करके बैठा हुआ है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग इससे कुछ विषय हम उसके सामने रखना चाहता हूँ। गर्मी के कारण मतदाताओं ने मत देने के लिए नहीं आ रहे हैं, इसलिए 2 घंटे शाम 5 बजे से 7 बजे तक उसका और समय ज़्यादा देने के लिए निर्णय लिया। एक बात, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा 80-90% मतदाताओं ने आने के लिए और मत देने के लिए जो वातावरण बनना है वो काम करने का दायित्व निर्वाचन आयोग लेना पड़ेगा। एक दिन नहीं तो 2-3 दिन भी एक जगह पे एक बूथ पे आप इलेक्शन चालू रखिए। हर एक मतदाता आने के लिए मत देने के लिए एक वातावरण बनना है और मतदाता पोलिंग बूथ तक आने के लिए जाने के लिए व्यवस्था भी प्रबंध निर्वाचन आयोग करना। पूरा व्यवस्था उनका पानी, गर्मी के कारण जो वो उनका तबीयत के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो करना है, ये पूरा ये निर्वाचन आयोग का दायित्व बनता है। और इसके बाद निर्वाचन आयोग और भी थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं। अभी जो हज़ारों करोड़ रुपया इसमें खर्चा कर रहे हैं और 4-5 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा करके जो मतदाता पोलिंग बूथ तक आने के लिए और मत देने के लिए व्यवस्था जो करना है वो पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे देश में जो सरकार चल रहा है, प्रधानमंत्री या उनका जो साथी, उनका जो मंत्री, ये पूरा इतना काम कर रहे हैं देश का विकास के लिए, हम कभी नहीं देखा। इतना काम करने के बाद एक प्रधानमंत्री ने आज पूरा देश में उनका जो काम किया उसके बारे में बोलते, प्रचार करते हुए वो प्रवास कर रहे हैं। इतना काम करने के बाद मैं ये काम किया, इतना विकास किया, ये है मेरा प्रोग्रेस कार्ड, ऐसा दिखाते हुए उनके बारे में जो प्रचार कर रहे हैं और पूरा जनता जानते हैं, फिर भी मत देने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो आदर्श में, सिद्धांत में, व्यक्तित्व में, योगदान में, क्रियाशीलता में, विकास में, बढ़ावा देने में और पूरा दुनिया में देश का जो छवि है उसको प्रभावित ढंग से पूरा संसार के सामने रखने में इतना काम कर रहे हैं, उनके बारे में एक दिन 1 घंटा देके मत देने के लिए मतदाता नहीं आ रहे। ये प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना भी ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इसलिए ये विषय आगे ले जाना है।
इलेक्शन कमीशन इसके बारे में सोचना, ये विषय समझना और निर्णय लेना। पूरा राजनीतिक पक्ष जो है वो भी इसके बारे में विचार करना और सभी मिलके इलेक्शन कमीशन को बोलना, और ये काम करने से हम पूरा इस देश में प्रजातंत्र को कायम रख के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा विचार ये इलेक्शन कमीशन के सामने रखना आवश्यक है। ये विषय गंभीर बात है। इतना गर्मी में पूरा जो नेता है वो घूम रहे हैं, और जो पब्लिक मीटिंग में भी बहुत लोग, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन वोटिंग के लिए उतना लोग नहीं आ रहे हैं। ये विषय समझकर क्या क्या करना है ये पूरा सोचना। और दूसरी बात, आने वाले मत देने का जो इलेक्शंस, निर्वाचन, उस समय तक आधार कार्ड और वोटर कार्ड एक ही होगा, ऐसा निर्णय लेना है। जिसके पास आधार कार्ड है वो देश में कहीं भी वोट डाल सकते हैं। जिसके पास रेशन कार्ड है वो पूरा देश में कहीं भी रेशन ले रहे हैं। ऐसा प्रावधान केंद्र सरकार ने किया, और जिसके पास हमारा आधार कार्ड है वो कहीं पे भारत में रहने दो, लेकिन वो उनके इच्छानुसार एक वोट दे सकते हैं। और वोटिंग भी ऑनलाइन करना आवश्यक है। वोटिंग ऑनलाइन करना है, और पूरा घर में बैठ के भी वोट दे सकते हैं। ये विचार और ये जो करना है, ये करने से हमारे देश में प्रजातंत्र कायम रहेगा। और दूसरी बात, जो बहुत मेहनत करके देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको वोट नहीं देना, ये किसी जिम्मेदारी दायित्व बन के जो व्यक्ति, पौर समाज जो है, उनका काम नहीं। वो वोट देना ही पड़ेगा, उनका दायित्व बनता है देना। ऐसा कुछ विषय आपके सामने रखेंगे। जय श्री राम।